इट इज ऑल्सो अबाउट टीम केमिस्ट्री, इट इज ऑल्सो अबाउट टीम स्टेबिलिटी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर रियल मैड्रिड हैव द अपर हैंड ऑन बार्सिलोना। बार्सिलोना मेरे हिसाब से आर स्टिल अंडरगोइंग अ ट्रांजिशनल फेज इन द सेंस कि यार वो लोग प्लेयर्स को तो ले आए हैं, बट इनको स्टेबलाइज करना, इनको इनके लाइनअप में इनकॉर्पोरेट करना, दैट इज ऑल्सो जॉब जो कि अभी भी बाकी है। प्यूमास वगैरह सारे गेम्स के बेसिस पे आई डोंट थिंक बारसा को जज करना चाहिए। आई फील मैड्रिड विल विन द लीग, बारसा सेकंड आएगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस बार्सिलोना, तुमने लीग जीत ली है भाई। बहुत इनकॉर्पोरेट कर लिया तुमने, बहुत सब अपना प्ले स्टाइल दिखा दिया। तुम्हें कप्स के गेम के बेसिस पे जज नहीं कर सकते, तुम्हें ला लीगा के बेसिस पे जज करके मैं कह रहा हूँ दैट बार्सिलोना हैव वन द लीग। आई डोंट थिंक रियल मैड्रिड विल विन द लीग नाउ। अगर बार्सिलोना अगर लीग हारती है, it will be because of their own faults and not because of Real Madrid's brilliance. I'm pretty sure of it now, because Barcelona ने इतनी लंबी लीड बना ली है कि यहाँ से Real Madrid cannot win the league at all, and it's fair place भाई, they are deserved champions. I don't think at this point Real Madrid deserve to win. Mallorca वाला गेम बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल बन गया था that we really don't deserve to win. We don't have squad depth. आपके पास आपका जो एक यंग प्रोस्पेक्ट है कामाविंगा आपकी टीम में, जो कि एक सेंट्रल मिडफील्डर है, आपको उसको लेफ्ट बैक खिला के उसकी क्वालिटीज़ को एक्सप्लॉइट करना पड़ता है। आपने वैल्वर्डी की क्वालिटीज़ को तो प्रीटी मच एक्सप्लॉइट कर ही दिया है। अब मैं जानता हूँ कि मेंटली उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, इसकी वजह से ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, आई ट्राई टू गेट इट, बट स्टिल देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ वैल्वर्डी प्लेड यस्टरडे। वैल्वर्डे पहले एक सेंट्रल मिडफील्डर था, उसको सेंट्रली खेलना आता था, बट कल दिख रहा था कि भाई वो सेंट्रल मिडफील्ड खेल के भी राइट विंगर ही खेल रहा है। ऐसा लग रहा था वैल्वर्डे को देख के। वैल्वर्डे ने हर बार बैक पास किया है भाई, लेजिट बैक पास किया है, मतलब एक रन नहीं बनाया। एंड ये सेम मायोर्का के सामने वैल्वर्डे ड्रिबल्ड पास द मेजॉरिटी ऑफ द टीम एंड ही स्कोर्ड अ वर्ल्ड आउट ऑफ अ गोल। ही स्कोर्ड अ बैंगर। वो वीक फुट से सांतियागो बर्नाब्यू में, अगर आपको याद होगा, उसने वो गोल मारा था एंड यहाँ पर उस बार बार बैक पास करा था। मायोर्का का गेम प्लान काफ़ी प्रेडिक्टेबल था। मैं आपको एक स्ट्रैट बता देता हूँ, और ये स्टार्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो ध्यान से सुनना। इफेक्टिव गेम टाइम इन मायोर्का वर्सेस रियल मैड्रिड गेम वाज 48 मिनट्स, जहां पर रियल मैड्रिड ने 74% ऑफ द बॉल रखी है, 74% पोजेशन रखा है। वो लगभग 35 मिनट्स 30 सेकेंड्स के लिए मैड्रिड ने बॉल होल्ड करी थी, एंड उस 35 मिनट्स 30 सेकेंड्स में मैड्रिड वर फाउल्ड 29 टाइम्स, यानी कि 1 फाउल एवरी 1 मिनट 15 सेकेंड्स मैड्रिड को पड़ रहा था। अब क्लियरली यहाँ पर मायोर्का का गेम प्लान एक्सप्लेन कर दिया जाता है। मायोर्का का बस गेम प्लान ये था कि आपको मैड्रिड का प्ले डिसरप्ट करना है, बिकॉज अगर आपने मैड्रिड को सेटल होने दिया तो मैड्रिड विल टेक नो टाइम टू स्कोर। एंड कल हमें यही देखने को मिला है, वो हमारे प्लेयर्स को बार बार फाउल किए जा रहे थे। जैसे ही रोड्रिगो के पास बॉल आ रही थी, ही वॉज बीइंग फाउल्ड। आई कैन गारंटी यू दिस दैट रोड्रिगो एट दिस पॉइंट माइट बी इंजर्ड भाई। एंड अगर आपने कल का गेम ध्यान से देखा होगा, बहुत क्लियर हो गया कि रियल मैड्रिड का कोई ऐसा गेम प्लान है नहीं। मैड्रिड पता है क्या करती है, मिड ब्लॉक पे बैठेगी, अटैक करना होगा तो विनीसियस जूनियर है ना, उसको पास कर दो, वो ड्रिबल कर लेगा 2-3 प्लेयर्स को, फाउल वॉल पिटवा लेगा अपना, बस यही सीन है जो भी है। एंड विनीसियस जूनियर भी कल इतना क्लिनिकल लग नहीं पाया बिकॉज ही प्रैक्टिकली हैड नो सपोर्ट। कामाविंगा के पहली बात तो आप सारी क्वालिटीज एक्सप्लॉइट कर रहे हो, बहुत क्लियरली लेफ्ट बैक में हमें ये दिख रहा है। ऑल्दो ही इज गिविंग ग्रेट परफॉर्मेंसेज एट लेफ्ट बैक, दैट आई कैन एग्री, बट वहां पर उसकी सारी क्वालिटीज लाई नहीं करती है। इट इज इन द मिडफील्ड एंड ही इज सच अ ग्रेट प्लेयर, ही इज सच एन एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट। आपको उसको डालना पड़ेगा मिडफील्ड में रेगुलरली। क्रूस एंड मॉडरिच बहुत अच्छे रहे हैं, दे आर लेजेंडरी प्लेयर्स ऑफ दिस क्लब। आई एम नॉट सेइंग कि उनको क्लब से हटा दो बेस्ड ऑन दिस परफॉर्मेंस, दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस बिकॉज they didn't even play for majority of the game. No, मैं ये नहीं कह रहा, बट मैं ये कह रहा हूं कि आपको कामाविंगा को गेम टाइम देना होगा बिकॉज कामाविंगा एक बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट है एंड आगे जाके मैड्रिड के लिए फ्लरिश करेगा भाई। मेरे को तो ये भी लगता है आगे जाके कामाविंगा हमारा प्ले मेकर बन सकता है। ही हैज गॉट दैट मच पोटेंशियल जो कि अब तक अनलॉक नहीं हुआ है। लेफ्ट बैक खेलोगे तो वो और रिस्ट्रेन होगा, यू नीड टू गिव हिम मोर गेम टाइम। आपको मॉड्रिच या क्रूस में से गेम टाइम देना होगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप उनको निकाल दो, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा। और एक और स्टैट है जो कि आपको बहुत इंटरेस्ट करेगी, रियल मैड्रिड हैव वन ओनली 14 पॉइंट्स इन their last 9 ला लीगा गेम्स, यानी कि आउट ऑफ अ पॉसिबल 36 पॉइंट्स मैड्रिड सिर्फ 14 पॉइंट जीती है। मैड्रिड के वर्स्ट सीजन में मैड्रिड के 63 पॉइंट्स थे इन 38 गेम्स, 63 नहीं तो 67 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। इतने पॉइंट्स थे मैड्रिड के, दैट वाज इन द 18-19 सीजन। जो करंट रन रेट चल रही है ना हमारी, हम उसके आसपास ही आएंगे, उससे ज्यादा हमारा नहीं होने वाला है भाई। भूल जाओ ला लीगा, नहीं आने वाला ला लीगा। बार्सिलोना प्लेइंग वे टू गुड। यहां पर मैं कोपा डेल रे भी कह सकता था, बट वहां पर भी हमें बार्सिलोना को खेलना है। अभी यहाँ पर एक
फेवर मैड्रिड को इस बात का इसलिए जाएगा कि मैड्रिड आर अ कप टीम, कप परफॉर्मेंसेस में या फिर नॉकआउट गेम्स में मैड्रिड अच्छा खेलती है, अच्छा इन द सेंस कि लाइक गोल्स मार लेती है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट तो ऑब्वियसली देना ही पड़ेगा, बट स्टिल यहाँ पर गेम स्टिल 50-50 होगा, बिकॉज इट्स अ कप गेम, इट्स नॉट इन द लीग। यहाँ पर आपको 38 गेम्स के लिए कंसेक्यूटिवली परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा, एंड यहाँ पर क्वेश्चन उठेंगे मैड्रिड के लिए कि आप क्यों नहीं कर पाते हो ऐसा। पिछले सीजन में आपने बराबर से किया, ये सीजन ऐसा पता नहीं क्या हो गया है। एंड कारवाहल, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, सच में पैर पड़ता हूँ तुम्हारे, रिस्पेक्टफुली यू हैव टू गो। डैनी कारवाहल वंस अपॉन अ टाइम यूज्ड टू एवरेज 9 असिस्ट्स इन ला लीगा अलोन, ठीक है, मेरे को अच्छे से याद है 2018-2017 वो टाइम पीरियड में डैनी कारवाल के इतने सारे असिस्ट होते थे। इनफैक्ट 2019-20 सीजन में भी उसने बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस हमें दिए हैं। डिफेंसिवली ही वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर तो मैं ये भी कह दूंगा कि 2022 में चैंपियंस लीग फाइनल में भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है कारवाल ने, लेकिन उसके बाद से आई हैव नॉट सीन दैट कारवाल एट ऑल। या तो वो बंदा इंजर्ड होता है, या तो बंदा इंजरी से जस्ट आके परफॉर्मेंस देता है और उसकी वजह से बच जाता है, क्योंकि अरे 1-2 महीने के लिए इंजर्ड था, अब वापस आया है, अब थोड़ी देर परफॉर्म करेगा, बट फिर से इंजर्ड हो जाता है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, कारवाहल नीड्स टू गो। विनीसियस टोबायस को आपको अगले सीजन खिलाना ही पड़ेगा। रूडिगर नाचो की आई थिंक डिसेंट परफॉर्मेंस थी, आई रियली कैन नॉट ब्लेम देम मच, दे वर ट्राइंग टू बिल्ड द प्ले फ्रॉम द बैक, बट मिडफील्ड हमारी इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि कुछ नहीं हो पाया। लेफ्ट बैक पे कामाविंगा डिड अ डिसेंट जॉब, मैं पहले भी उसके बारे में बात कर चुका हूं। सबायोस हैड एन एब्सोल्यूट स्टिंकर, मेरे को कल वो गेम में बिल्कुल भी नहीं दिखाया। आई थिंक जो 4-5 जो वंडरफुल गेम्स सबायोस खेल लेता है, मेरे ख्याल से वो खत्म हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपको सबायोस नॉर्मल फुटबॉल खेलते हुए दिखेगा जैसा वो यूजुअली खेलता है। ओहेलिया चुआमेनी हैड अ वेरी वेरी बैड गेम, बट ठीक है यार, उसको भी काफ़ी टाइम तक इंजरी थी, उसको भी टाइम लगेगा टू सेटल होने में, एंड ही इज़ अ प्लेयर हु हैज़ नॉट प्लेड विद डैनी सेबायोस एट ऑल, तो वो जेल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, दैट आई गेट इट। चलो ठीक है, उसको भी मैंने जाने दिया। मार्को असेंसियो, रोड्रिगो, विनीसियस जूनियर, हमारे अप टॉप प्लेयर्स कर क्या रहे थे? आई हैव नो आंसर व्हाटसोएवर। रोड्रिगो क्या कर रहा था? आई हैड नो आंसर व्हाटसोएवर। विनीसियस ट्राई कर रहा था चीज़ें, दैट आई गेट इट, वो 100% हम अपने गेम्स में देता है, बट मेरे को वो 100% दिखा ही नहीं कल। मतलब रियल मैड्रिड ने कल पूरे गेम में 13 फाउल्स करे, और मायोर्का ने जस्ट फॉर दैट शॉर्ट स्पैन ऑफ 33 to 35 मिनट्स वहाँ पर 29 फाउल्स करे। 1 फाउल 1 मिनट पर फाउल एक तरीके से अगर आप देखो तो क्लियरली गोज ऑन टू शो कि पैशन किसने दिखाया है, गेम में इन्वॉल्व कौन ज्यादा था। रियल मैड्रिड डिड नॉट शो पैशन, एक ऐसी चीज जिसकी वजह से वो चैंपियंस लीग जीते थे, वो कल थी नहीं भाई। मैड्रिड लिटरली मतलब आई कुड नॉट सी द हंगर, I could not see, they were not feeling the ball very well. Madrid were really abysmal yesterday, and that is what will cost them the league. By 14 points only in the last 14 points in the last 9 La Liga games. That's absolutely bad. It's terrible. Madrid is not going to win the league, भाई, that's for sure. Like कोपा डेल रे चैंपियंस लीग से मैं थोड़ी सी होप्स बना के बैठूंगा चैंपियंस लीग में, इसलिए बिकॉज लिवरपूल हमसे ज़्यादा खराब खेल रही है, दे आर अंडर परफॉर्मिंग वे बैड, एंड दे आर लूजिंग बाय अ वेरी बिग मार्जिन अगेंस्ट मिड टेबल टीम्स। वी आर ऑल्सो लूजिंग, दैट्स ट्रू, बट लिवरपूल के अगेंस्ट आई स्टिल हैव सम होप। चैंपियंस लीग हमारी कॉम्पिटिशन कहा जाती है, एंड वहाँ पर हम शायद से परफॉर्म कर भी लेंगे। ऑल्दो यहाँ पर मुझे जावी को रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी, उसने रियल मैड्रिड को पहली बार इन माय ओपिनियन रिस्पेक्ट दिखाई है। उसने बोला दैट रियल मैड्रिड कैन स्टिल पुल इट ऑफ बिकॉज दे आर द चैंपियंस ऑफ यूरोप एंड द चैंपियंस ऑफ स्पेन, वी आर जस्ट कैंडिडेट्स। यहाँ पर उसने रिस्पेक्ट दिखाई है, एंड उसने अपना हेड लो रखा है, बिलो रखा है, वो हम्बल है, एंड इसी की वजह से वो लीग जीतेगा। ही इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है ना। एट टाइम्स बासा मैनेजर्स ने किया है एंड देव बॉटल द लीग, बट आई डोंट थिंक दैट बार्सिलोना इज गोना बॉटल द लीग फ्रॉम योर। एंड एट एनी गिवन पॉइंट मैड्रिड जब हाफ सीजन में अगर 8 पॉइंट्स पीछे होती है, वो एंड ऑफ द सीजन लीग नहीं जीतती है। आज तक ऐसा हुआ नहीं है, एंड इतनी छोटी स्क्वाड के साथ जहां पर सिर्फ 14 या 15 प्लेयर है हमारे पास, वो होगा भी नहीं। अभी एक न्यूज़ ये निकल कर आ रही थी, मार्स्का और दियोरियास रिपोर्ट कर रहे थे दैट रियल मैड्रिड्स बोर्ड एंड हायरार्की आर नॉट एट ऑल हैप्पी विद यस्टरडेज परफॉर्मेंस। भाई तो दिस इज कंप्लीटली बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट। आई विल नॉट ब्लेम द प्लेयर्स हियर। मैं कार्लो अंचेलोटी को तो बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूंगा, बिकॉज कार्लो अंचेलोटी के पास ऑप्शन ही नहीं है, वो बंदा करेगा क्या। जब आपके पास एक प्रॉपर 25 मैन स्क्वाड होती है, तब आप एक्चुअली कुछ बिल्ड करते हो। एंड पिछले सीजन जनरली हमारे पास वैसे थी भी, भले थोड़े से डेडवुड प्लेयर्स थे, भले हमारे पास इसको बेल जैसे प्लेयर्स थे जो बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं कर रहे थे, आई गेट इट, बट हमारे पास प्लेयर्स तो थे। यहाँ पर आपके पास प्लेयर्स भी नहीं है, आपके पास प्रैक्टिकली 14 या 15 प्लेयर है। एक कामाविंगा है ना, मेरा भाई है ना, 19 ईयर ओल्ड है ना, मिडफील्डर है ना, उसको फुल बैक खिला लेंगे। राइट बैक पे सेंटर बैक को खिलाया हुआ है। पिछले सीजन डैनी करवाल को लेफ्ट बैक खिलाया था, सेंटर बैक खिलाया था। वेल्वर्डे इज अ सेंट्रल मिडफील्डर, बट अब वो राइट विंग खेलता है, उसकी सेंट्रल मिडफील्ड में जो भी क्वालिटीज थी अब वो निकाल कर नहीं आ रही है। रोड्रिगो को हर जगह खिलाएंगे हम, पता नहीं लेफ्ट विंग खिला लेंगे, राइट विंग खिला लेंगे, कैम खिला लेंगे, स्ट्राइकर खिला लेंगे, जहां मन करेगा हम वहां खिला लेंगे, गोलकीपर भी खिला लेंगे उसको। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है ये। स्क्वाड डेप्थ आपके पास नहीं है, आप ला लीगा नहीं जीत सकते। 38 गेम्स का सीजन होता है, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट।
स्क्वाड डेप्थ काइंड ऑफ रिलेट्स टू कंसिस्टेंसी, यहां पर मैड्रिड के पास नहीं है. And one more stat which will excite you. For the 5th time this season, Real Madrid did not have more than one shot on target from open play. और कल के गेम में 20 शॉट्स लिए मैड्रिड ने, लेकिन सिर्फ एक ही ऑन टारगेट था, दैट वाज मार्को असेंसियोस पेनल्टी. तो क्लियरली दिख रहा है कि करीम बेंजेमा वाज डीपली मिस्ड. और जो लोग कह रहे थे कि बेंजेमा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, भाई ही वाज द प्लेयर हु स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स इन आवर लास्ट 5 to 6 गेम्स. उसी ने गोल्स मारे, बाकी तो विनी और असेंसियो ने लास्ट गेम में आके गोल मारे थे, उसके अलावा मारा ही नहीं है. उसके अलावा एडम मिलिटाओ इज बीइंग मिस्ड. एडम मिलिटाओ दिस सीजन हैज बीन आवर बेस्ट सेंटर बैक. जब वो नहीं खेल रहा है तो दिख रहा है उसकी कमी खलक रही है भाई. कल का गोल फ्लूकी था, बट जिस हिसाब से उन्होंने अपनी डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करके रखी थी, कूडोस टू देम. उतनी अच्छी डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन हम खुद मेंटेन नहीं करते भाई. और मैड्रिड को इस समय अपनी लेजिट बेस्ट स्टार्टिंग 11 सोचनी पड़ेगी यहाँ, बिकॉज मैड्रिड को नहीं मालूम है. एंचेलोटी डज नॉट नो हिज बेस्ट स्टार्टिंग 11 एट दिस पॉइंट. ही रियली डजंट. जिस हिसाब से वो चेंजेस कर रहा है, क्रूस मॉडरिच फटीग्ड है तो सेबायोस, चुआमिनी और वाल्वर्डे की मिडफील्ड खिला दी, एक ऐसी टीम जो कि 5 एट द बैक खेलती है. सो आई हैव नो एक्सप्लेनेशन व्हाटसोएवर व्हाट हैपेंड येस्टरडे, लेजिट नथिंग. बट एट दिस पॉइंट मैड्रिड डज नॉट इवन नो इट्स बेस्ट 11. डिफेंस तो हमें पता ही नहीं कि क्या है हमारी. प्लान ये था कि रूडिगर मिलिटाओ की सेंटर बैक पेयरिंग खिलाएंगे, डेविड आलाबा को लेफ्ट बैक पे शिफ्ट कर देंगे. ये प्लान था, ये हमारी बेस्ट डिफेंस हो सकती थी विद कारवाल एट राइट बैक. एंड हमें जेन्युइन थॉट्स थे आफ्टर द चैंपियंस लीग फाइनल की कारवाल इस हिसाब से खेलेगा अगले सीजन भी. इट्स अबिस्मल एट दिस पॉइंट. आई वोंट से एंचेलोटी आउट. आई एम अ गाय हु बैक्स द मैनेजर. उस बंदे ने चैंपियंस लीग और ला लीगा जिताई है, हमें पिछले सीजन सुपर कोपा भी जिताया है, एंड हमें क्लब वर्ल्ड कप भी जिताएगा. ही गॉट अ सक्सेस आफ्टर अ वेरी टफ टाइम, टर्मल्टेनियस टाइम. तो आई विल नॉट गो फॉर एंचेलोटी आउट एट ऑल. एंचेलोटी डिजर्व्स टू स्टे एटलीस्ट फॉर हाफ ऑफ द सीजन. उसके बाद मेरे को तो ये लगता है कि वो ब्राज़ील जाएगा. आई डोंट थिंक ही विल बी द मैनेजर, बिकॉज बोर्ड और एंचेलोटी के बीच में अनबन है, ये बहुत क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है. और अगले सीजन अगर आपको आलाबा रूडिगर दोनों को रखना है तो आई वुड से गो फॉर अ बैक 3, बिकॉज आपको अपने डिफेंसिव वूज को सॉर्ट आउट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है. मैड्रिड फ्रैंक गार्सिया को लेफ्ट विंग बैक खिला देगी, राइट विंग बैक पे विनीसियस टोबास खेलेगा. वैसे भी अटैकिंग मेंटालिटी काफ़ी अच्छा है, तो वो राइट विंग बैक खेल भी लेगा. मिडफील्ड में कामाविंगा चुआमिनी को डाल देना, कैंप पे बेलिंगम को खिला देना, और अटैक में विनी बेंजेमा को अपटॉप कर देना, हो जाएगा आपका काम. या फिर क्रूस मॉडरिच को खिला देना, जो भी सही लगे. बट मैड्रिड की स्क्वाड प्लानिंग इस समय अबिस्मल है. सम बोर्ड मेंबर्स रेडी नीड टू गो, यू नो. एंड मैड्रिड की फाइनेंशियल स्टेटस भी इस समय क्या है, आई डोंट अंडरस्टैंड. बिकॉज जब मैड्रिड के पास पैसे होते हैं मैड्रिड खर्च करती है. पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैड्रिड खर्च नहीं कर रही है. तो आई हैव गॉट नो आंसर्स व्हाट इज हैपनिंग. बट विद दिस आई एंड द वीडियो. आज तो हाला मैड्रिड भी बोला नहीं जाएगा मेरे से.